उन्होंने जो है स्टेप डाउन कर लिया है कैप्टनसी से, जबकि इवेंट में एक ही मैच बाकी था। हम अगर देखें तो उनको जून 2022 में इस रोल में जो है अपॉइंट किया गया था, लेकिन उसके बाद से इंग्लैंड की परफॉर्मेंस उस तरह से अच्छी नहीं रही है। अगर हम लास्ट वर्ल्ड कप देखें, ओडीआई का जो इंडिया में खेला गया था उसमें भी, इसके अलावा रीसेंट जो सीरीज़ है उनकी इंडिया में, उसमें भी कुछ खास कारकर्दगी नहीं रही। काफ़ी क्लोज मैचेस थे, बट रिजल्ट जो है वो इंग्लैंड के हक में नहीं आया था। और इस इवेंट के भी जो 2 मैचेस खेले इंग्लैंड ने, उनमें उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंसी भाई, काफ़ी क्रूशल मोमेंट था ये जॉस बटलर के लिए, लेकिन जब एक ही मैच आपको खेलना है इवेंट का, तो आप एक मैच से पहले स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो क्या ये सही डिसीजन है उनका? बिल्कुल सही है। वो इसलिए कि डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है ना। तो अब उनको पता है कि जो वो मैच है ना, वो एक खाना पूरी है कि जी एक शेड्यूल है, उसके हिसाब से करना, वरना टूर्नामेंट से वो बाहर हो गए हैं, ठीक है ना। डिसअपॉइंटमेंट है जो पता चल रहा है कि जी उसने दी है कि जी मैं अब नहीं कर सकता, तो ठीक है। कि जी मेरा ये ख्याल है कि कैप्टनसी से पहले, अच्छा एक तो ये कि जी टीम का रिजल्ट कोई इतना अच्छा नहीं है कि उसकी कैप्टनसी में, और उसकी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो दोनों तरफ से मुश्किल हो रही थी। हालांकि कैप्टन जिस टाइम इसको बनाया था तो इसकी बैट से परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी कि उस टाइम है ना ये बड़ा ख़तरनाक प्लेयर लग रहा था। तो ये भी बास टाइम है ना सोचना चाहिए कप्तान बनाने को कि ये वाला प्रेशर बर्दाश्त भी कर सकता है या नहीं कर सकता। ज़रूरी नहीं है कि जी आप अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, विकेटें ले रहे हो और आप अच्छे स्कोर कर रहे हो तो आप है ना कप्तान भी अच्छे बनोगे। और ये बोर्ड को भी रियलाइज़ करना चाहिए और प्लेयर को ख़ुद को भी रियलाइज़ करना चाहिए। सचिन ने जिस टाइम किया, सचिन से नहीं हुई कैप्टनसी, उसने इसको सीरियस नहीं लिया कि जी मैं कैप्टनसी छोड़ दूं। बोर्ड ने भी रियलाइज़ किया, दोनों ने छोड़ दिया और वो अपने लंबे अरसे तक खेला। आज सारे बैटिंग के रिकॉर्ड उसके पास हैं। तो आप है ना ये सोचना चाहिए, हर ये जो कैप्टनसी है ना, ये लीडरशिप, ये एक अलग से मटेरियल है इंसान में। ये नहीं है कि जी सारे लीडर बन जाते हैं, ये एक अलग से है और ये इंसान को खुद भी रियलाइज़ करना चाहिए। ये जॉब इतनी बड़ी ना कैप्टनसी, इंसान के पास पावर आती है तो वो छोड़ने का दिल नहीं करता, किसी भी उस पे हो। तो मेरा ये ख्याल है कि जी मुझे तो वैसे ही जिस टाइम मैं 19 का वर्ल्ड कप हो रहा था तो मैं उधर देख रहा था, इसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्सें खेली थी, तो मैं तो इसकी बैटिंग को पसंद करता हूँ क्योंकि ये बड़ा अच्छा खेलता है, खुला खेलता है, बड़े खूबसूरत शॉट्स मारता है। विव रिचर्ड ने बड़ी तारीफ़ की थी इसकी। उसके बाद 2022 में जिस टाइम कैप्टनसी मिली उसके बाद से ये ऑफ लग रहा है, और इंग्लैंड की भी जो उनकी परफॉर्मेंस है कि उसमें ऑफ लग रही है। तो ठीक है, सीनियर प्लेयर था, उसको रियलाइज़ हुआ कि जी नहीं है, तो ये डिसीजन इस मैच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसके बाद भी अगर रिटायरमेंट देता उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, और अगर अभी भी दे दी है, अब पता नहीं कि जी उस मैच में कैप्टनसी कर रहा है या नहीं कर रहा। आई थिंक सो, मुझे लगा है कि कर रहा है लास्ट मैच, मैं सुना है मैंने। अच्छा, क्योंकि जी कर भी लेगा, लेकिन उसने ये वाली चीज़ अनाउंस की होगी ना कि जी इस मैच के बाद थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जी मैं नो मोर कैप्टनसी। तो ठीक है कि बंदा कर सकता है। तो इसमें सकी भाई, ये सेल्फ रियलाइजेशन उन्होंने खुद ही असेस किया कि अच्छा, और जब वो अनाउंस करे थे तो काफ़ी दुखी भी लग रहे थे, उनके चेहरे के तासुरात ऐसी थे कि वो काफ़ी डिसअपॉइंट हैं अपनी परफॉर्मेंस से, और उन्होंने कहा भी कि मैं चाहता हूं कि कोई और आए जो क्रिकेट को बेहतर करे हमारी। तो ये जब आप सेल्फ रियलाइजेशन खुद ही आप कर लेते हैं कि अच्छा मुझे नहीं इस ओहदे पे रहना, मुझे छोड़ना है, मुझे स्टेप डाउन करना है, तो ये चीज़ें हम अपने यहाँ पे बहुत कम देखते हैं। हमारे यहाँ पे कम होती है। हमारे यहाँ पे जैसे इंग्लिश मीडिया में भी खबरें आ रही थी कि बड़ा क्रूशल है ये टूर्नामेंट, इनके लिए डिसाइड करेगा कि ये कैप्टन रहते हैं या नहीं। हमारे यहाँ पे भी बहुत इस तरह की चीज़ें होती हैं, बट ये बहुत कम देखते हैं कि खुद कोई स्टेप डाउन करे। देखिए, एक तो इनका सिस्टम बहुत अच्छा होता है, इनका सिस्टम इनको सपोर्ट करता है। जब वो लेके आता है ना, तो क्योंकि जब पहली मर्तबा कोई लीडर बनता है तो उसने इस लेवल की लीडरशिप की नहीं होती है, बट वो उससे पहले ही सारी उसकी असेसमेंट करते हैं कि क्या इसके अंदर लीडरशिप मटेरियल है कि नहीं है। अब जब एग्जीक्यूशन करनी है करंट सिचुएशन में, तो वहाँ पे फाइनल एविडेंस मिलने होते हैं, तो वहाँ पे वो उनको पूरा सपोर्ट भी करते हैं। इसीलिए ये 2 साल तक जो चला गया उसकी परफॉर्मेंसेस एज ए टीम उस तरह नहीं आ पाई, इसकी अपनी भी डिप आ गई, तो ये पूरा सपोर्ट करते रहे उसको। तो फिर जाहिर है, और इनके अंदर ये होता है कि जब आपको
किसी लीडरशिप रोल में डालते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उनको बताते भी हैं कि भाई तुमने सेल्फ असेसमेंट करते रहना अपनी, और तुम खुद देखो कि तुम्हारी इंप्रूवमेंट आ रही है गेम के अंदर, डिसीजंस के अंदर, और चैलेंजेस के ऊपर तुम कैसे कैसे जो है वो फैसले कर रहे हो, अंडर प्रेशर तुम कैसे चल रहे हो, क्या तुम ये सारा लोड उठा रहे हो, तुम्हारे आगे रास्ते आसान हो रहे हैं या मुश्किल हो रहे हैं। तो वो पूछते रहते हैं, इनकी असेसमेंट होती रहती है। असेसमेंट आई थिंक एवरी क्वार्टरली पूछते हैं, हर प्लेयर का पूछते हैं, हर लीडरशिप का पूछते हैं। मुझे याद पड़ता है 2019 वर्ल्ड कप, मैं इंग्लैंड का उस वक्त स्पोर्ट्स स्टाफ था, तो साथ में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी चलता था, तो वो हर किसी को 1-on-1 भी टाइम देता था, प्लेयर्स के साथ भी जाता था, और वो ये देखता था कि भी क्या हर कोई अपने अपने रोल में इजीली, फ्रीली और अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो फिर मैंने इनसे पूछा, मैं उससे बैठता था, तो वो कहता था कि हम ये रेगुलर ये एक्सरसाइज चल रही होती है। तो आए देखें, वही आपने जो कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन थी, उसने कहा नहीं, आई थिंक दैट्स इट, मुझे मूव ऑन करना चाहिए। दुख तो इनको था, चेहरे भी उतरे हुए नज़र आ रहे थे बेचारे स्पोर्ट्स स्टाफ के भी, जो रूट का भी लिटरली रोता हुआ नज़र आ रहा था मुझे, वो भी जॉस बटलर भी। तो जाहिर है उसने सेल्फ रियलाइज़ किया होगा, उसने कहा कि भी मैं आखिरी मैच ज़रा टेंशन फ्री खेल लूँ। जी भाई, कल का मैच अब जो है ना वो इम्पॉर्टेंट हो गया है अफ़गानिस्तान के लिए भी और साउथ अफ्रीका के लिए भी। हमें पता है साउथ अफ्रीका का रन रेट थोड़ा बेहतर है, बट ग्रुप बी जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है इस टूर्नामेंट में। अगर हम देखें, बारिशों से भी मुतासिर हुए हैं और अभी तक जो है ना वो एक जंग जारी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच गया है, बट जाहिर है बाकी लोगों को अपनी जगह बनानी है। लेकिन हमारा वाला ग्रुप काफ़ी ईजी था, बारिशें भी इतनी नहीं टकरी, और ये कि ईजीली क्वालिफाई कर गए इंडिया और न्यूजीलैंड। ये किसकी वजह से आपने इजी का है, बारिशों की वजह से कहा है या रिजल्ट्स की वजह से? रिजल्ट्स की वजह से इंडिया और अच्छा, न्यूजीलैंड के लिए तो बहुत इजी हो गया ना। वहाँ हमने कोई बारिश का मौका आने नहीं दिया, वैसे ही डिसाइड कर लिया, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो कल जो मैच है ना साउथ अफ्रीका का रन रेट बहुत अच्छा है, अनलेस के जी इंग्लैंड है ना उसको बहुत बुरे तरीके से हराए, तो उसका चांस नज़र नहीं आता। वो सिर्फ इसलिए कि अभी तक जो पिचेस देखने में आ रही है ना वो बहुत अच्छी हैं, कहीं क्लैप्स होने का चांस है ना बहुत कम नज़र आता है कि जी आप है ना क्लैप्स हो जाएंगे या कोई बहुत शॉर्ट स्कोरिंग गेम होगा या कोई इस तरह का होगा। तो मेरे ख्याल में कि यहाँ भी रिजल्ट थोड़ा सा ऑब्वियस है, कोई 5% चांस है कि जी जो आगे पीछे हो जाए, वरना उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। और बाकी ये कि साउथ अफ्रीका ख़ुद भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, ऐसी नहीं बात कि अच्छी क्रिकेट नहीं खेला। अभी उसने एक ही मैच खेला है, वो बड़ा अच्छा खेला है कि अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो दूसरे मैच में बारिश हो गई थी। तो मेरे ख्याल में कि जी बहुत हद तक है ना सेमीफाइनल्स क्लियर हो गए हैं कि जी कौन किधर है। ठीक है जी, क्लियर हो गया।